Hello friends, myself Sayyidul Manan. Today we will discuss about Standard 7 Science chapter number 10 Respiration in Organisms. One day Bujo was eagerly waiting to meet his grandparents who are coming to the town after years. एक दिन बूजो जो है उनके ग्रैंड पेरेंट्स के आने की वो वेटिंग कर रहा था। काफ़ी सालों के बाद जो ग्रैंड पेरेंट्स आ रहे थे तो उनको मिलने की बहुत इच्छा थी। He was in a real hurry. He wanted to receive them at the bus stop. उतना वो हरी था कि वो उनको जाकर बस स्टॉप पे उनको मिलने की उसको आतुरता थी, मतलब जल्दी से उसको मिलने की इच्छा थी बस स्टॉप पे जाने की। He run fast and reaches the bus stop in few minutes. इतना फास्टली उसने रनिंग किया कि फ्यू मिनट के अंदर वो बस स्टॉप पर पहुंच गया। He was breathing rapidly. His grandmother asked him why he was breathing so fast. Buzo told her that he come running all the way, but the question got stuck in his mind. He wondered why running make a person breathing faster. जब वो वहाँ पर बस स्टॉप पर वो रनिंग कर पहुँचा तो उसकी ग्रैंड मदर ने पूछा कि भाई इतना फास्टली क्यों ब्रीथिंग कर रहा है। तो उसने बताया कि मैं अभी अपने होम से फास्टली दौड़ कर अभी मैं आ रहा हूँ। तो वहाँ पर उसको एक क्वेश्चन हुआ कि जो अब फास्ट रनिंग कर जब जाओगे तो नॉर्मल जो हमारी ब्रीथिंग थी उससे फास्ट हो जाएगी। उसका ये क्वेश्चन हो रहा है। द आंसर टू द बूजो क्वेश्चन लाई इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथिंग इट इज़ अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। मीन्स उसी का जवाब हमें यहाँ पर उसी का जो क्वेश्चन है कि भाई आप फास्ट रनिंग करने से आपकी ब्रीथिंग फास्ट हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्वेश्चंस के आंसर हमें ये चैप्टर में देखने हैं। और ब्रीथिंग जो है हमारी बॉडी के लिए और हमारी लिविंग थिंग्स के लिए काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट। विदाउट ब्रीथिंग हम जी नहीं सकते, रेस्पिरेशन हम जी नहीं सकते। तो हम रेस्पिरेशन के बारे में ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वाई डू वी रेस्पायर, हम रेस्पायर क्यों करते हैं। इन चैप्टर 2 you learn that all the organisms are made of small microscopic unit are called cells। हमें पता है कि हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ चुके कि एवरी जो हमारे ऑर्गेनिजम्स है स्मॉल माइक्रोस्कोप यूनिट से बने हुए, उसको हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। अ सेल इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस सच न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सट्रेशन एंड रिप्रोडक्शंस। मीन्स हमें पता है कि जो फंडामेंटल यूनिट हमारा बॉडी का फंडामेंटल यूनिट क्या हमारा सेल है। ये सेल जुड़ कर क्या बनाते हैं, हमारी पूरी बॉडी बनाते हैं। और कुछ सेल होते हैं उनका पर्टिकुलर वर्क होता है, वो क्या करते हैं, सम जो सेल्स है वो न्यूट्रिशंस, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सट्रेशन एंड रिप्रोडक्शंस। ये सभी के सेल्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो सभी का वर्क भी क्या होता है, फिक्स होता है, उनको वही वर्क करना है। To perform these functions, the cell need energy. Even when we are eating, sleeping or reading, we require energy. But where does this energy come from? मीन्स ये सभी चीज़ करने के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। जैसे कि हम रीडिंग करते हैं या समटाइम्स हम स्लीपिंग करते, ईटिंग करते, तो हमें क्या एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी उनको प्रोवाइड कहाँ से हो रही है ना। कोई भी चीज़ हम वर्क करेंगे तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी लॉस होगी तो हम क्या करेंगे, फास्टली कुछ ना कुछ ईट कर रहे हैं, तो हमें एनर्जी चाहिए। सेल को वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू आर शुड ईट रेगुलरली। द फूड हैज स्टोरेज एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। मीन्स हमारे जो पेरेंट्स हमें बार बार पूछते भाई आपने खाना खा लिया या रेगुलर अब खाना खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, क्यों, बिकॉज हमारे जो फूड है उसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे फूड के अंदर एनर्जी स्टोर हो रहा है। वो क्या हो रहा है, विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। जब हमारा रेस्पिरेशन, जब हमारी सिस्टम्स जब हो रही है उस टाइम पर क्या हो रही है, फूड के अंदर से हमें एनर्जी प्रोवाइड हो रही है हमारी बॉडी को। Therefore, all living organisms respire to get energy from food. During breathing, we breathe in air. You know that air contains oxygen. We breathe out air in the reach of carbon dioxide. The air is breathed in is transported to all part of the body and ultimately to each सेल। मीन्स हमें पता है कि जब हम रेस्पिरेशन जब हम कर रहे हैं तो उस टाइम पर हम ऑक्सीजन टेक करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करें, हम बाहर की तरफ डालें। तो एट ए टाइम जब हमारा फूड जो हमने ईट किया वो क्या होगा, वहाँ से वो
उसमें से एनर्जी रिलीज़ होगी, और ये एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो क्या होगी, पूरी बॉडी के अंदर वो ट्रांसपोर्टेशन भी होगी। और हमें पता है कि पूरी बॉडी के अंदर हमारा ऑक्सीजन क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड टेक कर क्या आएगा, वो आउटसाइड आएगा। तो ये हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम्स के लिए इन द सेल ऑक्सीजन इज एयर हेल्प इन breakdown of food. The process of breakdown of food is cell with the release of energy is called cellular respiration. Cellular respiration takes place in cell of the all organisms. Means जब हम रेस्पिरेशन सिस्टम्स कर रहे हैं, मतलब जैसे हमने ऑक्सीजन टेक किया, O2 हमने क्या किया, टेक किया, हमारी बॉडी के अंदर हमने क्या किया, ईट किया हुआ है, फूड ईट किया हुआ है, क्या कि ईट किया हुआ है, फूड। हमें पता है कि फूड के अंदर क्या है, एनर्जी स्टोर है। अभी एनर्जी स्टोर है तो उसको क्या ब्रेक भी करना चाहिए, मतलब ये फूड को क्या करना है, ब्रेक करेंगे तभी हमें एनर्जी हमें बॉडी को मिलेगी। तो हम जब ऑक्सीजन टेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन हम टेक करेंगे तो ये फूड का क्या होगा, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होगा, मतलब उसमें से क्या होगा, डिवीज़न होगा, और डिवीज़न होने के साथ उसमें जो एनर्जी जो है वो हमें प्रोवाइड होगी। तो यही प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है, पूरी बॉडी के अंदर इस तरह से क्या होता है, डिविजन्स होते रहते हैं। जो हमने फूड ईट किया है ना, तो हम डायरेक्ट एनर्जी हम ऐसे नहीं ले सकते, हमने फूड ईट किया तो उसको क्या करेंगे, जब हमारा रेस्पिरेशन मतलब O2 हम जब टेक करेंगे तो क्या होगा, ये फूड का डिवीज़न होगा और काफ़ी सारी एनर्जी उसमें से रिलीज होगी जो हमने ईट किया हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इन द सेल द फूड इज broken down into carbon dioxide and water using oxygen. When breakdown of glucose occur with the use of oxygen is called aerobic respiration. इन फूड के अंदर क्या रहा होता है, ग्लूकोज रहा हुआ होता है। जब हम उसको रेस्पिरेशन सिस्टम्स के अंदर जब ऑक्सीजन जब टेक करते हैं उसका डिवीज़न होगा, और उसका डिवीज़न होकर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी रिलीज होगा, क्या होगा, वाटर भी रिलीज होगा। तो ग्लूकोज अगर विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। मीन्स ऑक्सीजन की वजह से हमारा ये ग्लूकोज क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीजन की वजह से हमारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड फूड कैन ऑल्सो भी ब्रेक डाउन विदाउट ऑक्सीजन। मीन्स ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के लिए जो हमारा ग्लूकोज जो हमारा क्या होगा, ब्रेक होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। और कुछ जो फूड है ऐसा ही ब्रोकन होता है, ऐसा नहीं कि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो विदाउट ऑक्सीजन जब वो ब्रेक होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशंस। तो हमने 2 थिंग्स देखा, जब हम रेस्पिरेशन सिस्टम्स कर रहे हैं तो ऑक्सीजन जब टेक कर रहे हैं तो ऑक्सीजन टेक करेंगे तो फूड के अंदर क्या रहा हुआ है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या होगा, ब्रेक होगा, तो ब्रेक होगा तो एट द टाइम्स काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पर आपको इक्वेशंस दिया हुआ है, ग्लूकोज है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंसी के अंदर ग्लूकोज से क्या होगा, डिवीज़न होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होगी। अब देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होगी। तो दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज अ एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। पर कुछ जो फूड का जो पार्ट है विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में क्या होगा, वो ब्रेक होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो हमारे फूड के अंदर जो ग्लूकोज रहा हुआ है, तो ऑक्सीजन जैसे हम टेक करेंगे तो क्या होगा, वो उसको ब्रेक करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो आप देख सकते हो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर जब आ रहा है, ऑक्सीजन हम टेक कर रहे हैं, और आपको क्वेश्चन हो रहा सर हमने ऑक्सीजन तो लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ गया, तो इस तरह से। तो ये एवरी टाइम्स हमारे ग्लूकोज को क्या करता है, ब्रेक करता है, और उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा रिलीज होगा वो हमारा बाहर लेकर वो आएगा। तो विथ ऑक्सीजन जो होगा तो उसको हम एरोबिक बोलेंगे, और विदाउट ऑक्सीजन होगा तो हम एनएरोबिक रेस्पिरेशंस बोलेंगे। You should know that are the come of the organisms such as yeast that can survive in the absence of air. They call anaerobes. उसको हम क्या बोलेंगे, कुछ जो है जो हमारे कुछ एनिमल्स जो है जैसे कि यीस्ट है, विदाउट एयर की में भी वो क्या कर सकते हैं, वो सर्वाइव कर सकते हैं। हमने देखा विथ एयर के अंदर 2 थिंग्स है कि भाई ऑक्सीजन के साथ होगा तो एरोबिक, विदाउट ऑक्सीजन तो एनएरोबिक। बट अब ये तो कैसा है, एयर को चाहिए नहीं, विदाउट एयर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनएरोब्स बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एनएरोब्स बोलेंगे। दे गेट एनर्जी थ्रू द एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज
break down into the alcohol and carbon dioxide such as below. मीन्स उस टाइम पर क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की जब प्रेजेंस ही है ही नहीं, एयर है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे, उसका जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगा। तो हमने देखा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर होता है। और कुछ जो एनिमल्स है उसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का डिवीजन विदाउट ऑक्सीजन होगा तो अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो इसी तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, बाहर वो निकालते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर क्या है, वाटर रिलीज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, रिलीज होगा अल्कोहल। और मसल सेल्स कैन बी रेस्पायर एनएरोबिकल बट ओनली फॉर शॉर्ट टाइम्स। जो हमारे मसल्स भी होती है सम टाइम्स वो क्या करते हैं, एनएरोबिकल रेस्पिरेशन सिस्टम्स करते हैं, बट शॉर्ट टाइम्स के लिए। वो कुछ टाइम कौन से टाइम्स के लिए, वो आपके यहाँ पर रिटर्न क्या हुआ है, व्हेन दे इज टेम्पररी डिफेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग इन फिगर 10.1, cycling, walking or many hours in heavy weight lifting. The demand for energy is high, but the supply of oxygen is produced, the energy is limited. The anaerobic respiration take place in the muscle cells fulfill the demand of energy. मीन्स जब हम कोई कुछ रनिंग जब हम कर रहे हैं या किसी तरह का हम फास्टली हम वॉकिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, या समटाइम्स हम क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ हम लिफ्टिंग जब कर रहे हैं, तो एट द टाइम्स हमें काफ़ी सारी ऑक्सीजन्स की ज़रूरत होती है, बट एट द टाइम काफ़ी सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एट द टाइम्स हमारे जो ऑक्सीजन है, जब आप रनिंग करोगे तो फास्टली ऑक्सीजन क्या करेंगे, हम टेक नहीं कर सकते। तो एट द टाइम्स तो क्या होगा, जो हमारे मसल्स है वहाँ पर उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस ही तो होगी नहीं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस ही नहीं होगा तो वो ग्लूकोज को क्या डिवाइड नहीं करेगा। तो एट द टाइम शॉर्ट टाइम्स के लिए क्या होगा, हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशंस होगा, और वो क्या करेगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशंस कर उसमें से लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज करेगा। वैसे तो हमारी नॉर्मली बॉडी में क्या होगा, हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, मतलब ऑक्सीजन हम टेक करेंगे तो ग्लूकोज हमारा डिवाइड होगा। ग्लूकोज डिवाइड होने से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हमारी एनर्जी हमें मिलेगी। बट अब जब रनिंग करोगे, साइकिलिंग करोगे, तो एट द टाइम जब हम फास्टली हम ऑक्सीजन्स नहीं ले सकते, मतलब ब्रीथिंग्स नहीं कर सकते, तो एट द टाइम जो हमारे मसल्स जो है वो क्या करेंगे, वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो वो लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। इसलिए तो हम बोलते हैं ना, जब हमारी बॉडी को जब लूज़ करना है तो हम क्या करते हैं, रनिंग करते हैं। तो रनिंग करने से क्या होगा, जब हमारा ऑक्सीजन जो एब्सेंस होगा तो एट द टाइम्स वो एसिड रिलीज करेगा, और एसिड का वर्क क्या है कि सभी चीज़ को हमें नॉर्मली जो हम हमारे होम के अंदर जब एसिड यूज़ करते हो तो क्या करते हैं, हमारा जो जंक लगा हुआ है उसको हमें रिमूव करने के लिए। तो इसी तरह से ये लैक्टिक एसिड है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो फैट जो अवेलेबल है उसको वो क्या करता है, वो रिलीज वहाँ से उसको रिमूव करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें रनिंग करना चाहिए। जब हम रनिंग करेंगे तो ये क्या होगा, दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नॉर्मली हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हमें एनर्जी रिलीज होगी। एनएरोबिक के अंदर हमारे जो एनिमल्स है उसके अंदर क्या होगा, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगा, अल्कोहल होगा। और जब हम रनिंग करेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी हमारी क्या होगा, रिलीज होगा। एट द टाइम्स हमारे जो मसल्स है एनएरोबिक रेस्पिरेशंस करेंगे, बिकॉज ऑफ वो क्या उनको ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा है, तो उस टाइम पर वो क्या करेंगे, सुकड़ भी जाएंगे। इसीलिए हमारी बॉडी क्या होता है, वो लॉस होता है। यू हैव एवर वंडर डेड वाई you get the muscles cramps after the heavy exercise. The cramps occurs when the muscles cells respire anaerobically. The partial breakdown of the glucose produce lactic acid. The accumulation of lactic acid causes muscles cramps. We get relief of the cramps after the hot water bath or massage. Can you guess why it is so? Hot water bath of the massage improve the circulation of blood. As a result, supply of oxygen of muscle cells increase, and increase in supply of oxygen result in the completely breakdown of lactic acid in carbon dioxide and water. तो जब हम रनिंग करते तो हमारी जो मसल्स है वो क्या है, काफ़ी सारे सुकड़ जाते हैं, क्रम्प हो जाते हैं। तो एट द टाइम जब हम रनिंग करने के बाद
तो उसको क्यों सिकुड़ जा रहा है कि भाई उसको ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल रहा है। तो आफ्टर रनिंग हम क्या करते हैं कि हम जैसे कि बाथिंग करते हैं, तो बाथिंग करने से क्या होगा कि हमारे ये जो मसल्स है वो क्या होंगे, वो फूल जाएंगे, उसको अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा। जो मसल जैसे जॉइंट हो चुके, मतलब इस तरह से जॉइंट हो चुके विदाउट ऑक्सीजन, वो क्या होंगे, नॉर्मली वो हो जाएंगे, और हमारी क्या होगी उसके अंदर अच्छे से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन भी सप्लाई होगा और हमारा वाटर भी सप्लाई होगा। और आफ्टर दिस ये इस तरह का ब्रीथिंग कंप्लीट होने के बाद ये लैक्टिक एसिड जो हमारा जब प्रोड्यूस हुआ था जब रनिंग करने से, वो लैक्टिक एसिड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर वो कन्वर्ट और वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम पूरी बॉडी के अंदर हमने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशंस के बारे में हमने देखा। आफ्टर दिस हम देखने वाले ब्रीथिंग सिस्टम्स देखने वाले। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आएगा। इफ़ एनी डाउट, इफ एनी क्वेरी, आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।